हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज इस सेशन में भी हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में ही कुछ जानकारियाँ आगे लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम हर एक प्रकार के साइकोलॉजिकल हैजार्ड जो बच्चों के अंदर प्यूबर्टी पीरियड में देखे जाते हैं, बच्चे उसका सामना करते हैं, वो हम जानकारी ले रहे थे। आज इस सेशन में भी हम अब अगले साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स की बात करेंगे प्यूबर्टी पीरियड के, जिसका टाइटल है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज्ड बॉडीज़। कि जो भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं इंटरनली एक्सटर्नली इन द बॉडी, तो वो सारे चेंजेस का एक्सेप्टेंस करते हुए बच्चों को किस तरीके का हैजार्ड का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो अपने इस हैजार्ड के साथ कोप अप करते हैं। तो आज इस सेशन में हम इस बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ इसके लिए प्लीज़ बी इन द सेशन टिल द एंड to get the whole information. It's going to be very helpful and informative. And one thing more, if you haven't subscribed my channel or you are a new viewer to my channel, please subscribe it and please follow my channel and be in the session till the end. So let us begin with the session. अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज बॉडीज़ की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ प्यूबर्टी विच इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज्ड बॉडी। तो ये जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज बॉडी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है प्यूबर्टी का, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बच्चे को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम देखें तो फ्यू प्यूबसेंट्स आर एबल टू डू दिस। कुछ प्यूबसेंट्स जो होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में, जो कुछ बच्चे होते हैं वो इसको कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर अपीयरेंस। तो वो एक्सेप्ट करते हैं बट दे आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद देयर अपीयरेंस। Knowing how important appearance is in social acceptance, they often blame it for their less than hoped for acceptance. ये जानते हुए भी कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपीयरेंस का सोशल एक्सेप्टेंस के लिए अच्छा होना या अच्छा अपीयरेंस होना, वो हमेशा ये ब्लेम करते रहते हैं और ये चीज़ करके अपने को बचाते रहते हैं कि इनको अपने एक्सेप्टेंस का कोई भी ऐसा होप नहीं है, दे आर वेरी लेस होप्ड फॉर एक्सेप्टेंस। इस तरह से वो ब्लेम देते रहते हैं अपने, बिकॉज दे आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद देयर अपीयरेंस। अगर देखा जाए तो देयर आर मैनी रीजन्स वाई प्यूबसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिससेटिस्फाइड विद देयर चेंज्ड बॉडीज़। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स में देखा जाता है, प्यूबसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स में, कि वो अपने चेंज बॉडीज से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट देम। तो डिससेटिस्फाइड होते हैं इसलिए उनको उस चेंज बॉडी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे रीजंस में आज हम जिन रीजंस की बात करेंगे वो हैं दो रीजंस जो कि अगर कॉमनली देखा जाए तो यूनिवर्सल भी हैं। तो पहला अगर हम बात करें फर्स्ट रीज़न की, तो ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन बिल्ड अप एन आइडियल फिजिकल सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड ऑन concepts from different sources of the ideal individual of their sex group. तो पहला तो अगर ये है कि ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन हम देखते हैं प्यूबर्टी पीरियड में वो अपने लिए एक आइडियल फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जो कि बेस्ड होता है डिफरेंट सोर्सेज के आधार पे। जैसा कि अगर सेम सेक्स ग्रुप से कोई उनका एक आइडियल इंडिविजुअल है, उसका जैसा भी आइडियल जो फिजिकल अपीयरेंस है या कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे वो अपना फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट को पहले से बना रखे होते हैं। तो ये इस कंडीशंस में क्या होता है कि अंडर सच कंडीशंस दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लुक्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी सेल्फ एक्सेप्टेंट।
तो क्या होता है कि अगर वो अनमैच्ड हो जाती है, जो कि वो अपने ही सेम सेक्स ग्रुप के किसी भी आइडियल इंडिविजुअल के आधार पे अपना बनाना चाहते हैं, या फिर वो खुद का ही एक फिजिकल सेल्फ, आइडियल फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट बना देते हैं, तो कहीं अगर वो अनमैच्ड होती है या नहीं उनको उस अपीयरेंस में वो चीज़ दिखाई पड़ती है, तो इस कंडीशन में क्या है कि वो अपने लुक्स से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट करने में, चेंज्ड जो भी उनका बॉडी अपीयरेंस है उसको एक्सेप्ट करने में वो बहुत ही डिफ़िकल्टियों का सामना करते हैं। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट अ सेक्स एप्रोप्रिएट अपीयरेंस tend to color pubescent children's attitudes in ways that interfere with their acceptance of their own changed bodies। तो दूसरी चीज़ है जो कि ट्रेडिशनल बिलीफ के आधार पे होती है, जो कि बच्चों के लिए एक सेक्स अप्रोप्रिएट अपीयरेंस को बना के रखती है, जो उनके एटीट्यूड को बहुत तरीक़ों से कलर करता है, बहुत तरीक़ों से अफेक्ट करता है, जो कि उनके ओन चेंज्ड बॉडीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा बाधाएं लेके आता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, या उसको हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, तो anyone could be find very difficult to accept the changed which they confront। तो यहाँ पे अगर चेंज बॉडीज की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो बच्चों के एक्सेप्टेंस अपने ओन चेंज बॉडीज को एक्सेप्ट करने में इसलिए डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ जो कि सेक्स एप्रोप्रिएट अपीयरेंस को लेके पहले से बनी हुई है, वो उसमें उस तरीके से अगर कोई भी चेंजेस उनको दिखाई देते हैं तो वो इंटरफेयर करता है उनके चेंज्ड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करने में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो सिंस बीइंग फ्लैट चेस्टेड इज़ जनरली कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव एंड अनफेमिनिन इन वीमेन। तो अगर फेमिनिन की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो जैसे कि एक ट्रेडिशनल बिलीफ बना हुआ है पेरेंट्स को लेके कि अगर किसी भी फेमिनिन का या फीमेल का जो है वो फ्लैटेड चेस्ट हो, या फिर जो कि फ्लैट चेस्टेड फीमेल को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बोला जाता है, अनफेमिनिन बोला जाता है, तो इस तरह का ट्रेडिशनल बिलीफ जो है वो बना हुआ है लड़कियों को या फीमेल्स को लेके। प्यूबेसेंट गर्ल्स whose breasts are developing slowly may not only become concerned about their femininity but also are likely to become self-rejectant। तो उसी प्रकार से अगर गर्ल्स को ये लगता है कि उनका जो ब्रेस्ट है वो बहुत स्लोली डेवलप कर रहा है या नहीं प्रॉपर डेवलपमेंट है, तो उनको अपनी फेमिनिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगता है, वो बहुत परेशान रहने लगती हैं और अपने आप को सेल्फ रिजेक्टेड करने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो है जो एक ट्रेडिशनल बिलीफ है या बिलीफ सिस्टम हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिंडर करता है और हम कह सकते हैं इंटरफेयर करता है उनको अपने चेंज्ड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करने में। अगर हम यहीं पे इन द सेम वे अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ हु एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं दैट वेल डेवलप्ड जेनेटलिया आर अ साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी become concerned and self-rejectant when their penises are long and thin before their final development has been completed। तो उसी तरह सेम तरीके से अगर जो बॉयज़ हैं वो इस तरीके के ट्रेडिशनल बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं या मानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो उनका अगर जब तक वेल डेवलप जेनेटलिया नहीं होता है तो उनको लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं से अनडेवलप्ड है या नहीं अच्छे से डेवलप हो रहा है तो इट इज़ मतलब इट इज़ नॉट द साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी, क्योंकि उसके लिए एक वेल डेवलप जेनेटलिया का होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसके वजह से अगर नहीं किन्हीं लड़कों में ये चीज़ दिखाई पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड और अपने लिए सेल्फ रिजेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो इस चीज़ से इंटरफेयर खाते हैं और अपने ओन चेंज्ड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है और वो उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स जो हैं अपने चेंज्ड बॉडीज़ के एक्सेप्टेंस को लेके बच्चे जो हैं बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कुछ रीजंस हैं जिन कारण से वो और ज़्यादा रिजेक्टेंट हो जाते हैं
और एक्सेप्ट करने में थोड़ी उनको कठिनाइयाँ मालूम पड़ती हैं, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं. तो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो. इफ़ यू like it, please give a like, and thank you very much for watching this video till the end. And still, if you haven't subscribed and follow my channel, please subscribe it and follow it to get these kind of helpful and wonderful videos, informative videos later on also. If you have any question, any comment, anything, give it to the comment box. Any query, give it to the comment box, and I'll back soon with my next informative sessions. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.